तो गुरु फाइनली आज हम एक ऐसी सीरीज या इवेंट के ऊपर आपसे बात करने जा रहे हैं जिसने मार्वल कॉमिक यूनिवर्स के ऑलमोस्ट सारे सुपर हीरोज को हिलाकर रख दिया था, जिसमें हमें गामा ग्रीन मॉन्स्टर हल्क की सबसे पावरफुल फॉर्म देखने को मिली थी। एग्जैक्टली सही पकड़े हैं, हम यहाँ बात वर्ल्ड वॉर हल्क या फिर आप बोल सकते हैं कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की कर रहे हैं, जिसे इल्यूमिनाटी ने प्लेनेट हल्क और सिविल वॉर इवेंट के बाद प्लेनेट सकार में भेज दिया था। लेकिन प्लेनेट सकार पर हुए हादसों के बाद हल्क एक ऐसी पावरफुल एंटिटी में कन्वर्ट हो गया था जिसे रोकना नामुमकिन था। इस पूरे इवेंट को मार्वल कॉमिक्स ने वर्ल्ड वॉर हल्क के 5 इश्यूज में कवर किया था, जिसका मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट था, इसलिए हमने भी इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसका पहला पार्ट आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हमेशा की तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी डिटेल्स। तो रेज और रिवेंज की कहानी शुरू होती है इल्यूमिनाटी से, जो हल्क से अर्थ को बचाने के लिए उसे स्पेस में भेज देते हैं इस उम्मीद में कि वो कहीं स्पेस में खोकर मारा जाएगा। लेकिन हल्क की किस्मत उसे ले जाती है एक ऐसे अबैंडन्ड प्लेनेट पर जहां उसकी किस्मत पहले से भी ज्यादा खराब होने वाली है। उस प्लेनेट का नाम सकार होता है। अच्छा, इस कहानी को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि दरअसल में हल्क ब्रूस की रेज और रिवेंज वाली पर्सनैलिटी है, जो कि इसलिए बाहर आती है क्योंकि ब्रूस का बचपन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। अब सकार पर पहुंचते ही हल्क को वहाँ का रूलर रेड किंग कैद कर लेता है, जिसके बाद वो हल्क को अपने ग्लैडिएटर की तरह इस्तेमाल करता है अपने फाइटिंग अरेना में, जो मैं एग्जैक्ट तो नहीं पर थोड़ा सा थॉर रैग्नारॉक में देखने को मिला था। सकार प्लेनेट पर रहते हुए रेड किंग को मालूम हो जाता है कि हल्क बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसके बाद हल्क वहाँ कुछ लोगों से दोस्ती करके अपना एक वॉर बाउंड बना लेता है, जिसमें कॉर्ग, मीक, हीरोइम और मूंग होते हैं। जिसके बाद ये सब मिलके रेड किंग को हरा देते हैं और रेड किंग के हारने के बाद हल्क बन जाता है प्लेनेट सकार का रूलर। हल्क रूलर बनते ही सकार के सारे स्लेव्स को फ्री कर देता है, जिसके बाद वहाँ के लोग उसे पूजने लगते हैं। जिसके बाद हल्क रेड किंग की प्रोटेक्टर कियारा से शादी भी कर लेता है। लेकिन हल्क की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि तभी वो शिप जिसमें हल्क आया था अचानक से एक्सप्लोड हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बीवी और उसका अनबॉर्न चाइल्ड मारे जाते हैं। साथ ही में प्लेनेट सकार पूरी तरह तबाह हो जाता है। इतना सब कुछ देखकर हल्क गुस्से से पागल हो जाता है और वो ये समझने लगता है कि ये सब इल्यूमिनाटी की वजह से हुआ है। जिसके बाद वो अपने वॉर बाउंड्स के लेके अर्थ की तरफ निकल जाता है इल्यूमिनाटी मेंबर्स को मारने के लिए। लेकिन हल्क सबसे पहले मून पर जाता है, जहां वो इनह्यूमन किंग ब्लैक बोल्ट को ललकारता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मून पर एक कॉलोनी है जिसका नाम एटिलन है, जहां इनह्यूमंस रहते हैं, जिनका रूलर ब्लैक बोल्ट है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो एक बार सिर्फ चिल्ला दे तो पूरी अर्थ को तबाह कर सकता है। हल्क को वहाँ देखकर इनह्यूमन किंग ब्लैक बोल्ट समझ जाता है कि हल्क यहाँ उनसे लड़ने आया है। ब्लैक बोल्ट की वाइफ मेड्यूसा हल्क को वॉर्न करने की कोशिश करती है और बोलती है कि अगर ब्लैक बोल्ट ने अपना मुंह भी जरा सा खोल दिया ना तो तुम मारे जाओगे। लेकिन हल्क रेज और गुस्से से भरा हुआ था, जो मेड्यूसा और ब्लैक बोल्ट पर हमला कर देता है। लेकिन तभी ब्लैक बोल्ट हल्क को रोकते हुए बोलता है इनफ, जिसके बाद ऐसी शॉक वेव्स निकलती है जिससे हल्क बहुत दूर जाके गिर जाता है। ब्लैक बोल्ट सोचता है कि हल्क मारा गया, लेकिन जब धुआं हटता है तो वो देखता है कि वो चट्टान अभी भी वहीं मजबूती से खड़ी हुई है। जिसके बाद हल्क ब्लैक बोल्ट को बोलता है कि आई डिड नॉट कम हियर फॉर योर विस्पर, आई केम हियर टू हियर योर स्क्रीम। इतना बोलते ही हल्क ब्लैक बोल्ट पर अटैक कर देता है, जिसके बाद ब्लैक बोल्ट को संभलने का मौका ही नहीं मिलता है। ब्लैक बोल्ट को हराने के बाद हल्क अर्थ की तरफ बढ़ने लगता है, जहां वो सब लोगों के लिए एक मैसेज टेलीकास्ट करता है, जिसमें वो ये बताता है कि वो यहाँ अर्थ को और इस सिटी को डिस्ट्रॉय करने आया है। हल्क यहाँ ये भी बताता है कि वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी फैमिली और उसके लोगों को यहाँ मौजूदा कुछ लोगों ने मार दिया है। हल्क बोलता है कि जब तक मैं अपने लोगों की मौत का बदला नहीं ले लूंगा मैं चुप नहीं बैठूंगा, और अगर मुझे कोई रोकने की कोशिश करेगा तो उसकी हालत भी ब्लैक बोल्ट जैसी हो जाएगी। जिसके बाद उस ब्रॉडकास्ट में हल्क ब्लैक बोल्ट को दिखाता है, जो कि अब हल्क से हार गया है। हल्क रेज और गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो वहाँ के लोगों को 24 घंटों की मोहलत देता है, जिसके बाद वो सीधा जेवियर्स मैंशन में जाता है। तो वैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जब इल्यूमिनाटी ने हल्क को स्पेस में भेजा था तब प्रोफेसर जेवियर्स इल्यूमिनाटी का हिस्सा नहीं थे, जिसे हल्क भी जानता था। पर हल्क को देखकर वहाँ मौजूद एक्समैन उसे घेर लेते हैं और पकड़ने की कोशिश करते हैं,
जिसके बाद वो एक एक कर सभी एक्समैन को मारने लगता है, जिसमें सबसे पहले वो X-23 को हराता है, जिसके बाद वो कोलोसस जैसे पावरफुल एक्समैन को मसलता है। कोई भी एक्समैन उसे रोक नहीं पा रहा होता है, जिसके बाद फाइनली एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट उससे लड़ने आता है, जिसका नाम डार्विन होता है। डार्विन ऐसी पावर्स को पजेस करता था जिसमें उसकी बॉडी थ्रेट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करती थी। और आपको ये जानकर यकीन ही नहीं होगा कि जब डार्विन हल्क के सामने आता है तो उसकी बॉडी उसे वहाँ से कहीं और टेलीपोर्ट कर देती है। मतलब उसकी पावर्स को भी पता था कि वो हल्क को रोक नहीं पाएंगे। अब काफी तबाही मचाने के बाद और बड़े बड़े पावरफुल म्यूटेंट्स को हराने के बाद हल्क वहाँ से चला जाता है। मीनवाइल आयरन मैन उसे सिटी में चैलेंज करने की कोशिश करता है, जो अपने अपग्रेडेड हल्क बस्टर आर्मर के साथ होता है, जिसके साथ बाकी के दूसरे सुपर हीरोज भी होते हैं, जैसे कि ल्यूक केज, जेसिका जोन्स, शी हल्क, मिस मार्वल और दूसरे डिफेंडर्स। आयरन मैन डिफेंडर्स को बोलता है कि वो हल्क को यहाँ से दूर रखने की कोशिश करेगा और तब तक तुम सब मिलके सभी दूसरे लोगों को शहर से बाहर निकाल लेना। आयरन मैन की फाइट हल्क से शुरू हो जाती है, जबकि दूसरे सुपर हीरोज भी हल्क के वॉरबाउंड से लड़ने में एंगेज हो जाते हैं, लेकिन रेज और गुस्से से भरे हुए हल्क को रोकना अब नामुमकिन होने लगता है। हल्क आयरन मैन को हरा के उसे अपना कैदी बना लेता है, जिसके बाद ल्यूक केज के कहने पर डिफेंडर्स और दूसरे सुपर हीरोज हल्क को रोकने की कोशिश करते हैं, जहां सबसे पहले शी हल्क उसे रोकने जाती है, लेकिन हल्क उसे एक पंच में ही जमीन में घुसा देता है। और ये आंसर था उन लोगों के लिए जो शी हल्क को उससे ज्यादा पावरफुल मानते हैं। हल्क की इस पावर फॉर्म को देखकर शी हल्क के मुंह से निकल जाता है गॉड सेव्स अस, जिसके बाद वो सभी दूसरे सुपर हीरोज को हरा के पहुंच जाता है फैंटास्टिक फोर के पास। मिस्टर फैंटास्टिक यानी कि रीड रिचर्ड हल्क को रोकने के लिए एक डिवाइस बना रहे होते हैं, लेकिन उस डिवाइस के बनने तक उन्हें थोड़ा समय चाहिए होता है, जिसके लिए ह्यूमन टॉर्च और द थिंग मिलके हल्क को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हल्क उन दोनों को भी चुटकियों में मसल देता है। अब हल्क मिस्टर फैंटास्टिक को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सू रिचर्ड्स उसे अपने फोर्स फील्ड से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर पाती है क्योंकि हल्क उस फोर्स फील्ड को भी तोड़ देता है। हल्क मिस्टर फैंटास्टिक को भी पकड़ लेता है। सू ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि अब वो और दूसरा कोई भी सुपर हीरो कुछ नहीं कर सकते थे। सू के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसे बुलाना पड़ता है एक ऐसे इंसान को जो खुद अपनी एक ऐसी पर्सनैलिटी से लड़ रहा था जो पूरी दुनिया को तबाह करने पर तुली थी। लेकिन क्या वो भी हल्क को रोक पाएगा, और क्या होगा अगर वो हल्क से लड़ते लड़ते अपनी करप्ट फॉर्म में आ गया तो? वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ बात सेंट्री की कर रहा हूँ, जो मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है। लेकिन सवाल अभी भी यहाँ ये है कि क्या सेंट्री वर्ल्ड वॉर हल्क को रोक पाएगा? वैसे इसका जवाब आपको जरूर मिलेगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, क्योंकि आज के हमारे वीडियो में तो बस इतना ही। ये थी हमारी वर्ल्ड वॉर हल्क सीरीज की पहली कड़ी। इसका फिनाले एपिसोड हम अपने अगली वीडियो में जरूर कवर करेंगे, जो आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे आपसे वर्ल्ड वॉर हल्क सीरीज की अगली कड़ी में, लेकिन तब तक गुड बाय।